दिल्ली का कुल एरिया 3.6 लाख एकड़ है और वक्फ बोर्ड के पास भारत में 9 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। शुरुआत से लेकर 2009 तक वक्फ बोर्ड के पास में जितनी भी जमीन थी वो आज 2024 तक लगभग डबल हो चुकी है। देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड के पास ही है। केवल 2 मिनट का वीडियो है, वक्फ बोर्ड की सारी जानकारी आपके पास होगी। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, कई मुस्लिम देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए और वहीं पाकिस्तान से कई सारे हिंदू भारत भी आए। लेकिन जो लोग देश छोड़कर पाकिस्तान गए थे उनकी संपत्ति और जमीनों का क्या? इसके लिए भारतीय संसद ने 1954 में वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया, जिसके तहत भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जमीन और संपत्तियों का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। 1955 यानी इस कानून के लागू होने के 1 साल बाद इस कानून के अंदर संशोधन किया गया और देश के अलग अलग राज्यों के अंदर वक्फ बोर्ड बनाने की बात कही गई और वर्तमान में देश के अलग अलग हिस्सों में कुल 32 वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की कुल आमदनी कितनी है, इसको कहाँ पे यूज करना है, इसका पूरा लेखा जोखा रखना होता है। इनके पास किसी जमीन या संपत्ति को लेने और उसे किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करने का भी कानूनी अधिकार होता है। दरअसल इस्लाम में वक्फ दान करने का एक तरीका होता है। अपनी संपत्ति को वक्फ में दान करने वाला इंसान वकीफा कहलाता है। दान देते वक्त वकीफा यह शर्त भी रख सकता है कि उसकी संपत्ति का प्रयोग अस्पतालों या फिर बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च हो। अगर कोई गैर मुस्लिम चाहे तो वक्फ को अपनी संपत्ति दान कर सकता है, लेकिन संपत्ति दान करने की वजह का इस्लाम से जुड़ा होना जरूरी है। स्टेट लेवल वक्फ बोर्ड पर एक चेयरमैन होता है, उसी के पैरेलल एक सीईओ होता है जो कि सेक्रेटरी स्तर का आईएएस अधिकारी होता है। इसके अन्य सदस्यों में 2 मेंबर राज्य सरकार मनोनीत करती है, जिसके अंदर सामान्यतः एक मुस्लिम विधायक और एक मुस्लिम सांसद होते हैं। अन्य और भी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। 1995 में बाबरी मस्जिद कांड के बाद पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 के अंदर बदलाव किया, जिसके तहत वक्फ बोर्ड की शक्तियां और ज्यादा बढ़ गई। जैसे वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 3R के मुताबिक अगर बोर्ड किसी भी संपत्ति को पाक, मजहबी या चैरिटेबल मान ले तो वह संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने इसकी शक्तियों को और बढ़ाया। जैसे अगर किसी भी समुदाय के व्यक्ति की संपत्ति को बोर्ड अपनी होने का दावा करता है तो उस केस के अंदर वह व्यक्ति इंसाफ लेने के लिए भी ट्रिब्यूनल कोर्ट या वक्फ बोर्ड के अंदर ही उसको जाना पड़ेगा। वह किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। इसकी वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालतों का क्षेत्राधिकार कम होता है, जो कि संविधान सम्मत नहीं है। अब मुद्दा यह है कि ये वक्फ बोर्ड अभी चर्चा में क्यों है। मोदी सरकार ने 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। इसके अनुसार मोदी सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री भी हो। इसके अलावा महिला और अन्य मुस्लिम समुदाय का पार्टिसिपेशन भी सरकार इसके अंदर बढ़ाना चाहती है। सरकार की मंशा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर सरकार अपना कंट्रोल बढ़ाए और इस संशोधन के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर 90 दिनों के भीतर चुनौती दी जा सकेगी। धन्यवाद।